हेलो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। मर्जर एंड इक्विजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। मैं रिकॉर्डिंग का बटन को नहीं प्रेस किया था, इसलिए। इस क्वेश्चन में दो कंपनी है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहाँ पे मैंने कंपनी एक नाम रखता हूँ ए और एक नाम रखता हूँ बी। ये जो टारगेट कंपनी है, ये एक्वायरिंग कंपनी है। उनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला जा सकता है रुपीज के टर्म में। तो 15 इंटू 8 दैट इक्वल टू ये 120 हो जाएगा और 5 इंटू 10 दैट इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके इंफॉर्मेशन पे। तो प्री मर्जर मार्केट प्राइस द शेयर फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही हो। उन्होंने कहा था मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लैंटिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस को डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहली स्टेप क्या होता है, प्री मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाता है। प्री मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है? तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 लाख ये है, 80 लाख ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 लाख प्लस 80 लाख 200 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 200 लाख ये हो जाएगा। अब इसमें उन्होंने कहा कि भाई प्राइस आपको कम नहीं होनी चाहिए और ईपीएस आपको डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो आपका ईपीएस आपका बिना डाइल्यूशन का कितना, ईपीएस इक्वल टू ₹8 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेंगे ताकि ईपीएस डाइल्यूशन नहीं होगा, तो 8 ईपीएस होगा। तो नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये बात याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईपीएस 8, 8 का ईपीएस 8 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8 दैट इक्वल टू 25 लाख होने चाहिए, क्योंकि ये भी लाख में है तो 25 लाख होना चाहिए। 25 लाख में इनका अपना 8 मेंटेन करने के लिए 15 लाख शेयर होना चाहिए, 15 लाख शेयर होना चाहिए, 15 लाख। शेयर ऑफ ए लिमिटेड, शेयर ऑफ ए लिमिटेड कितनी है भाई, 15 लाख है। तो शेयर गिवन टू टारगेट कंपनी कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 10 लाख शेयर देना चाहिए। तो 16 लाख शेयर के बदले में आप 10 लाख शेयर दे रहे हैं, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, 10 लाख शेयर दे रहे हैं 16 लाख के बदले में, 16 लाख के बदले में। तो आप 10 लाख शेयर दे रहे हैं 16 लाख के बदले में, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 16, तो 0.0625 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ईपीएस के बेसिस पे डायरेक्ट निकाल लो, 5 डिवाइडेड बाई 8 दैट इक्वल टू 0.625 होगा। एक तो ऐसे निकाल, सबसे अच्छा तरीका ये भी है, ये भी तरीका है। भाई आपको अर्निंग पर शेयर डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स को इसने से कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, उस नंबर ऑफ शेयर में इनका अपना शेयर घटा दीजिए, बाकी दे दीजिए इन टारगेट कंपनी को, और उसके बेसिस पे रेशियो निकाल लीजिए, तब भी वही आएगा, तभी भी वही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर 120 था, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर 50 था। उन्होंने कहा कि मार्केट वैल्यू पर शेयर भी डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना होगा, टोटल मार्केट वैल्यू 120 रुपए की रेट से 15 लाख प्लस 50 के रेट से 16 लाख। तो यहाँ पे 120 इंटू 15, 50 इंटू 16, तो ये 2600 लाख हो जाएगा, 2600 लाख हो जाएगा, 2600 लाख। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको इस प्राइस पे कितना होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर हैविंग प्राइस, प्राइस किसका, 120 का कितना होना चाहिए,
तो 26 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइड 120 आपको 21.67 लाख होना चाहिए। अब बताइए नंबर ऑफ शेयर गिवन टू, नंबर ऑफ शेयर गिवन टू टारगेट कंपनी, लैटिट्यूड कंपनी को, भाई इनका अपना तो 115 तो होना ही चाहिए ना, अपना इनको 15 तो होना ही चाहिए। तो 21.67 में अपना 15 घटा दीजिएगा, तो अपना 15 घटाएंगे तो 6.67 हो जाएगा, जो आपको लैटिट्यूड को देगा। तो 16 लाख के बदले में, 16 लाख के बदले में इतना दिया गया, तो 6.67 दिया गया 16 लाख के बदले में। तो क्या हो जाएगा, आपको डिवाइड 16 करेंगे तो 0.4167 ये एक्सचेंज रेशियो दिया जाए, 0.4167 ये एक्सचेंज रेशियो दिया जाए। दूसरी बात, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ 4 डिसिमल पॉइंट्स अमाउंट टू नंबर ऑफ सेटअप ऑफ 2 डिसिमल प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से बनाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम अच्छा से करते हैं। उन्होंने क्या कहा, पी लिमिटेड कंसिडर टेक ओवर ऑफ आर लिमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड एवरी 5 शेयर ऑफ पी आर लिमिटेड, द रिलेवेंट फाइनेंशियल डाटा इज दिस। अब देखिएगा दो कंपनी है, यहां पे एक्सचेंज रेशियो सबसे पहले लिखिए, एक्सचेंज रेशियो। उन्होंने कहा कि भाई 4 शेयर अपना देंगे उनके 5 शेयर के बदले में, तो 0.8 हो जाएगा ये एक्सचेंज रेशियो। यहां पे पी लिमिटेड का डाटा है और यहां पे क्यू लिमिटेड का डाटा है। ये सारी डाटा को आप लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सारी डाटा को लिखिए। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज इन करोड़ 15 करोड़ और 13.5 करोड़, नंबर ऑफ शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रुपीज में दिया हुआ है और एक करोड़ में दिया हुआ है। अब यहां पे लेस टैक्स करेंगे। अब आपको अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, यहां पे प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो, और मार्केट प्राइस पर शेयर, इतना तक तो निकाला ही जा सकता है। अब आपको कंपनी दी हुई है, कौन कौन सा, 15 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ है, यहां पे 15 करोड़ है, ये भी करोड़ में सीआर में होगा, नंबर ऑफ शेयर भी इनका सीआर में ही होगा, नंबर ऑफ शेयर भी ये सीआर में ही होगा। तो ये रुपीज में होगा और ये भी आपको रुपीज में होगा। अब सुनिए, 15 आपके पास था, इंटू 0.3 करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, माइनस 15 करेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितनी है, 25 करोड़ है, 25 करोड़। अगर सपोज कीजिए ए है और बी है, तो ईपीएस आपके पास कितना हो जाएगा, ए डिवाइड बी, तो 10.5 50 से करोगे तो 10.5 डिवाइड 15, तो ये 0.7 हो जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो दी हुई है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर 12 इंटू 0.7, ये 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 13.50 था, ये 13.50, ये आप 13.5 लिख दीजिएगा, इंटू 0.3 लिखेंगे तो 4.05 हो जाएगा, माइनस 13.5 तो 9.45 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर आपको 15 है, तो यहाँ पे 15 कीजिएगा,
तो यहाँ पे 9.45 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 0.63 हो जाएगा, 0.63। अब प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 9 है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्या हो जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो 5.67 हो जाएगा। तो इससे दो डाटा और निकलेगा। अब वो डाटा क्या होगा? प्री मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्री मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्री मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स 10.50 CR प्लस 10.50 CR प्लस रुपीज 9.45 CR। तो 10.5 प्लस 9.45, तो ये रुपीज 19.45 करोड़ CR हो जाएगा। और ये प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ये चीजें निकालनी होती है, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू। तो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, रुपीज 8.4 इंटू ये मार्केट प्राइस पर शेयर, ये 25 CR नंबर ऑफ शेयर, ये 5.67 इंटू यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे 15 CR है। तो आप देखिएगा 8.4 इंटू 25, 8.4 इंटू 25 और 5.67 इंटू 15, ये रुपीज 295.05 CR। ये कभी कभी आवश्यकता पड़ सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी का मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो क्या आपको पोस्ट मर्जर पूछा है कि प्री मर्जर पूछा है? तो पोस्ट मर्जर आपका यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों की मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे निकाला है प्री मर्जर। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आपको क्या हो सकता है? अब सुनिएगा, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 लाख करोड़ है, यहाँ पे 15 करोड़ है, 25 CR 15 CR 0.80, 25 CR प्लस ये 12 CR, ये आपका 37 CR हो गया पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर। तो पोस्ट मर्जर आपके पास ये नंबर ऑफ शेयर हो गया, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर हमने निकाल दिया। अब आपको यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखिएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारे पास गलत निकल गया, इसलिए वैल्यू गलत आ रहा है। यहाँ पे 10.5 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पे गलत वैल्यू आ रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ क्यों गलत आ रहा है। ये गलत है तो वो गलत है, तो ये भी गलत होगा, वो गलत है तो ये भी गलत होगा, तो ये भी गलत होगा। अब चेक करते हैं एक बार कितनी गलती होगी। अब देखिए आप यहाँ पे 10.45 डिवाइड 25, तो
0.418 इंटू 12, तो यहाँ पे 5.016 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5.016 इंटू 25, 5.67 इंटू 50, तो ये इसको भी एक बार चेक करते हैं। 13.5 इंटू 0.7, 9.45 डिवाइड 15, 0.63 इंटू 9, 5.67, 5.67। तो आपका प्री मर्जर 5 इंटू 15 ये और 5.016 इंटू 25 करोड़ था। 21 5.04, 0.418 इंटू 12, 10.5 डिवाइड 25, 10.5 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पे 10.5 डिवाइडेड बाई 25, 10.5 डिवाइड 25 करेंगे तो 0.42 आ जाएगा। यहाँ पे ईपीएस कितनी आ रही भाई? 5.04, प्राइस ऑफ शेयर 0.42। ठीक है, ये गलत मुझसे क्यों हो जा रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक। सारे गलत हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.42 हो गया, इंटू 12 करेंगे तो 5.04 हो जाएगा। यहाँ पे 5.04 हो जाएगा। इससे सारी गलती हो जाती है। 5.04 इंटू 25, 5.67 इंटू 15, तो यहाँ पे लिखिए मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, तो 211.05, 211.05 सीआर। अब ये आपका वैल्यू हो गया। पोस्ट मर्जर सीआर इतना हो गया। अब बताइएगा मार्केट वैल्यू, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आपका पी कंपनी का कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे कंपनी पी और दूसरा कंपनी क्या था? कंपनी क्यू था। तो 211.05 सीआर हो गया, 211.05 सीआर हो गया। तो 211.05 सीआर, यहाँ पे रुपीज 211.05 सीआर। टोटल नंबर ऑफ शेयर 37 हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर 37, इनका कितनी है? 15 है। इनका कितनी है? 12 है। तो डिवाइड 37 इंटू 15, तो 37 इंटू 15, तो 85 211.05 डिवाइड 37 इंटू 15, 85.5608 इंटू 12, 68.44।
ये गलत हो गया ना, ये 15 नहीं है। हे भगवान, मुझसे गलती क्यों इतना हो रहा है? 25 है भाई साहब, ये 25 है। आज क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है? 25, तो 142.60, तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू 142.60 इनका होगा, 68 पॉइंट इनका होगा। ये रुपीज में, ये रुपीज में, ये सीआर होगा, ये सीआर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 142.60 और 168.45 ऐसे निकाली गई। अब सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछी गई? मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हमारे पास कितनी है? यहाँ पे इस मार्केट प्राइस का है, ये वाली वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर क्या होगा? आफ्टर मर्जर प्राइस क्या होगा? अब पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी हो जाएगी? पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कोई सिनर्जेटिक बेनिफिट है 19.45 करोड़, 19.45 करोड़ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर 37 करोड़, अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी पी, कंपनी पी 19.45 करोड़ ये उनका था, प्लस ₹37 करोड़ ये था। तो कितना हो जाएगा? 19.45 डिवाइड 37, तो 0.5256। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 0.52 19.95 19.95 है। $19.95 कैसे निकाला इन्होंने? अर्निंग आफ्टर अर्निंग पर शेयर 19.95 कैसे निकाला है? अर्निंग पर शेयर 0.42 इंटू 15, 0.63 इंटू ये 25 है, तो कितना हो जाएगा अर्निंग पर शेयर? 0.42 इंटू 25.63 इंटू 15, तो 19.595 आ रहा है। यहाँ पे 10.50 प्लस 9.45, तो ये 10.50 9.45 हमने कितना निकाला है? 10.50 प्लस 10.5 9.45 19 यहाँ पे मैंने क्यों इतना मिस्टेक आज कर रहा हूँ भाई? 19.95 होगा भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे 19.95 होगा डिवाइड 37, ये 0.539 0.539 पर शेयर हो जाएगा, 0.539 पर शेयर हो जाएगा। अब बताइएगा प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? उन्होंने माना जो पुराना प्राइस अर्निंग रेशियो होगा वही होगा, तो मार्केट पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ पी लिमिटेड, तो 0.539 इंटू बार, प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? प्राइस अर्निंग रेशियो 12 है, तो यहाँ पे ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, तो 0.539 इंटू 12, तो ये ₹6.468 पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस ऑफ क्यू लिमिटेड, तो 0.6468
इंटू 0.80 इंटू 0.8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5.1744। तो 5.1744 इनका आ जाएगा 6.5 पॉइंट यहाँ पे पी लिमिटेड, अब 5.18 अब चलिए, अब इनके पास क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस आ गया दोनों का। अब कौन सा एक्रीशन करेगा, कौन सा डाइल्यूशन करेगा, तो भाई साहब ये इनकी मार्केट प्राइस पर शेयर इतना था, तो ये एक्रीशन कर गया, इनका मार्केट प्राइस इतना था, ये डाइल्यूशन हो गया। इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं डाइल्यूशन और एक्रीशन का कंपेयर करके। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, इसीलिए दिमाग पजल हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन होगा, होप उसमें मिस्टेक नहीं होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।